जी दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन क्या करें कि हम अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। बट इन एनी केस पिछले दिनों जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रिक्स का सरबराही इजलास साउथ अफ्रीका में हुआ और उसमें ब्रिक्स के 5 मेंबर्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी 60 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत ने शिरकत की, जिसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना भी थीं और बहुत से ममालिक के भी उनके भी रहनुमा थे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये हुआ कि क्योंकि जो 5 ब्रिक्स के इस वक्त मेंबर हैं, उनका ख़्याल ये था कि इंडोनेशिया भी अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे जोहान्सबर्ग में और उन्होंने वहाँ तकरीर भी की। लेकिन उन्होंने ये इंदिया दिया कि अभी इंडोनेशिया इस सूरत में, इस हाल में नहीं है या उसकी ये पोजीशन नहीं है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो। मैं इंडोनेशिया का प्रेस भी पढ़ रहा था, तो उससे मुझे ये एक अंदाज़ा हुआ कि इंडोनेशिया अभी उसका ख़्याल यही है, इंडोनेशिया की जो क़यादत है या सदर हैं, उनका ख़्याल यही है कि इस वक्त उनके जो इंटरेस्ट हैं वो यही हैं कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ इत्तेफाक तो करते हैं जो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स में शामिल होना शायद इंडोनेशिया के इंटरेस्ट में नहीं है। उनके लिए बेहतर यही है कि वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाएं और वेस्टर्न दुनिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को एक लिहाज से बढ़ाएं। और चूँकि ब्रिक्स को एक देखा जा रहा है, गो के भारत मौजूद है, बात बनती तो नहीं है, लेकिन ब्रिक्स को देखा जा रहा है कि वो जो है G20 का एक मुतबादिल लाना चाह रहे हैं, G7 का फॉर दैट मैटर, और इसमें डेवलपिंग ग्लोबल साउथ के ममालिक ज़्यादा होंगे। गो के इसमें, जैसा मैंने पहले कहा, इंडिया मौजूद है, तो उस वक्त तक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है अमेरिका के साथ, तो वो तो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका ब्रिक्स को इस तरह ही पेश कर रही है। अब ये है कि, और फिर इंडोनेशिया का ये भी ख्याल है कि ब्रिक्स में बहुत से इश्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि जहाँ इकनॉमिकली तो शायद वो कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लें, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया है ब्रिक्स का और वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन सियासी एतबार से ब्रिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एक तो चाइना भारत के इश्यूज़ हम जानते हैं, जून जब से गलवान का वाक़या हुआ है, जून 2020 में, उस वक्त से एक टेंशन चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और ब्रिक्स के मौके पे भी प्रेसिडेंट शी या प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान बाकायदा कोई मुलाकात नहीं हो सकी। तो इससे, और फिर प्रेसिडेंट शी G20 का जो इजलास हो रहा है भारत में 9-10 सितंबर को, उसमें भी नहीं जा रहे। तो इससे लगता है कि ब्रिक्स, चीन और भारत के ताल्लुकात की क्या नोयत है इस वक्त, और ये मामलात लगता नहीं है कि दो तरफ़ा मामलात इनके जल्द सेटल होने वाले हैं। इसी तरह अब जो नए मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स आने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 से, अगर आप वो भी देखिए तो आपको महसूस होगा, बल्कि महसूस क्या है कि ये बात ठीक है कि इथियोपिया और मिस्र जो 2 नए मेंबर्स हैं, उनमें भी बायलैटरल इश्यूज़ चल रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब और UAE के दरमियान भी एक किस्म का तनाव खिंचाव तो है, क्योंकि इस वक्त जो सऊदी अरब है, मोहम्मद बिन सलमान की जो क़यादत है, वो चाहती ही है कि सऊदी अरब को इकनॉमिक हब बनाया जाए गल्फ़ रीजन में। लेकिन दूसरी तरफ UAE भी ऑब्वियसली बहुत कोशिश कर रहा है। दुबई वैसे ही एक लिहाज से बड़े अरसे से एक ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ था और एक कमर्शियल हब बन रहा था इस इलाके का, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ने, उनके आने के बाद सऊदी अरब का पूरा वर्ल्ड व्यू तब्दील हो गया है। तो अब ये एक कशमकश भी चलेगी। तो और चीन और भारत के प्रॉब्लम्स मैंने पहले जिक्र किया, वो तो अपनी जगह पे हैं। तो अब इन नए मेंबर्स आएंगे, 11 मेंबर्स हो जाएंगे, लेकिन किस तरह इन मामलात को आगे लेकर जाना है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में चूँकि लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं बहुत जल्द के, देखिए जी पाकिस्तान ने तो अभी तक अप्लाई भी नहीं किया। मैं समझता हूँ ठीक ही किया है। अभी
अगर हम कर भी लेंगे तो भारत उसको एंटरटेन नहीं करेगा, उस पर ऑब्जेक्शंस रेस कर देगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। बहुत से ममालिक हैं जो अभी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और वो चाहते भी हैं कि वो शामिल हों, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदरूनी मामलात इस वक्त हैं, एक सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल तो मौजूद है, सियासी मैलान मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क हो गया है। हम थोड़ा अर्सा हमें ज़रूर लगेगा रिकवर करने में, लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इकनॉमिकली सियासी तौर पे अपने आप को ठीक कर लेंगे और उसका ला महला उसका इंशाअल्लाह मस्बत असर आएगा हमारी इकनॉमिक सिचुएशन पे, तो आप देखेंगे कि ये ब्रिक्स के माले ख़ुद ही हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि जी आप शामिल हों। ख़ास तौर पे चूँकि हमारी, जिस तरह मैंने पहले कहा, जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन ऐसी ज़बरदस्त है, सेंट्रल एशिया है, अफ़गानिस्तान, चाइना, इवन भारत के साथ हमारा लॉन्ग बॉर्डर, ईरान, तो कोई वजह नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना भूल गया कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी अभी ताल्लुकात की जो है, क्योंकि ईरान भी नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, या 1 जनवरी से बनेगा, तो ये भी अभी देखना है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि वो भी ठीक है, सफारती ताल्लुकात तो उन्होंने बहाल कर लिए, लेकिन क्या वो इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि इश्यूज़ तो हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका बल्कि बहुत कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को किस तरीके से वापस अपनी तरफ लेकर आए। उसके लिए सऊदी अरब ने ऑब्वियसली कोई 2-3 चीज़ें मांगी हैं, उसमें एक तो सिक्योरिटी गारंटीज़, और फिर उसके बाद सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और फिर क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात भी हो जाएं, तो उसके लिए सऊदी अरब की डिमांड है कि जी फ़लस्तीन के इशू पे आप हमें कंसेशंस देंगे, इन द सेंस के 2 स्टेट नेशन, और फिर वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स हो रही हैं वो भी बंद होनी चाहिए। अब देखना यही है कि मामलात आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते। तो ब्रिक्स में अभी चूँकि 11 मेंबर ये हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 अगले साल से, तो देखना अब यही है किस तरह आगे चलती है। तो अभी हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बायलैटरल रिलेशन से फोकस करना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डालनी चाहिए, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यह है कि मैं बात यही करना चाह रहा था कि इंडोनेशिया देखिए, उसको तो ऑफ़र भी आई, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सही रीड किया और उस हिसाब से फ़ैसला किया। लेकिन वहाँ चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, वो पूरी ज़ोर से इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ या जा रहे हैं। हमारे यहाँ और बड़े इश्यूज़ हैं, तो लेट्स होप कि वी वुड बी एबल टू रिजॉल्व दोज इश्यूज सूनर रादर देन लेटर, and then we would be able to put our economy back on rails. That is the biggest challenge Pakistan is facing. So thank you very much. अब अगले 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 इजलास हो रहा है सरबराही, तो उस पर इंशाल्लाह मैं दूसरी व्लॉग करता हूँ, और वो जब वहाँ पे जो इश्यूज़ आने वाले हैं उन पे हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।